यस, मीका 2:1। आइए सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। मीका 2:1। माइका चैप्टर 2 वर्स 1। इंग्लिश में माइका है, चैप्टर 2 वर्स 1। आइए पढ़ते सब लोग, आइए मेरे साथ पढ़िए। हाय उन पर, बोलिए सब लोग, हाय उन पर। मेरे बोलने के बाद बोलिए, हाय उन पर जो बिछोने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। सुनिए ध्यान से, वचन कहता है बुराई की कल्पना करते हुए और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। ध्यान दे, मैं आपका ध्यान कहीं और लेके जाना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जब हम कुछ कल्पना करते हैं तब हम कुछ कंसीव करते हैं। कंसीव का मतलब है कल्पना बुराई को या बुराई का गर्भ धारण करती है। जब हम सोचते हैं तो जब हम कुछ सोचते हैं तब वो व्यक्ति कुछ कंसीव करता है। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं ना, चलिए वापस आते हैं। याकूब 1:15, इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। जेम्स 1:15, जेम्स 1:15, याकूब 1:15। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। फिर अभिलाषा, बोलिए, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, फिर अभिलाषा क्या होकर, अभिलाषा क्या होकर, अभिलाषा यानी इच्छा क्या होकर, किसको जनती है, पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है तो किसको पैदा करती है? ध्यान देना, पाप से पहले कुछ और होता है। क्या है वो? लिखा है अभिलाषा यानी इच्छा गर्भवती होती है। कैसे? ध्यान दे, कल्पना के द्वारा। किसके द्वारा? कल्पना क्या करती है? गर्भ धारण करती है। जो आप सोचते हैं वो गर्भ धारण करती है, उसके बाद उसको पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ करने से पहले क्या करते हैं? बोलिए, सोचते हैं। सोचने के बाद उसको आप करते हैं। इसका मतलब आपने अपने सोच के द्वारा क्या किया? कंसीव किया, गर्भ धारण किया। उसके बाद करने का मतलब उसको आपने पैदा कर दिया। ठीक, लेकिन मैं कहीं और वापस लेकर आऊंगा। सो ध्यान दे, यहां पर लिखा अभिलाषा यानी लस्ट। ध्यान दे, कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पास जाने से पहले वो पहले देखता है। उसकी आंखों के द्वारा क्या होता है? वो उसके मन में गर्भ धारण करता है। किसको? लस्ट को। ध्यान दे कि हर आत्मिक क्षेत्र में भी एक व्यक्ति जो सोचता है वो सोचता नहीं है, वो उसको गर्भ धारण कर लेता है। मानो गर्भ धारण करने की जैसा कंसीव कर लेता है। अब वो कब पैदा करेगा उसको, वो जगह ढूंढता है। अब क्या आप सोच रहे, समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसलिए आप जो सोचते हैं वो आपको केयरफुली सोचना है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके अंदर पैदा ना हो जाए। नाउ लिसन, वापस आते हैं थोड़ा सा और। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म, ध्यान देना, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को क्या करती है? यहां पर लिखा है पाप को जनती है, और पाप किसको पैदा करता है? मृत्यु को। फिर से, अभिलाषा नहीं, पाप की अभिलाषा है वो। अभिलाषा, उसके बाद पाप को, फिर पाप मृत्यु को। लिसन, मैं थोड़ा वापस आ रहा हूं। अब जब हम सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, या फिर जब हम सोचते हैं धार्मिकता के बारे में, तब वो जन्म देती है पवित्रता को। आमीन। ये इसमें नहीं है, बट इसलिए लिखा मेडिटेट करने के लिए परमेश्वर के वचन को।
अब मैं वापस आता हूं प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम कुछ कंसीव करते हैं, यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। किससे? ध्यान देना, प्रार्थना कंसीव करती है जागृति को। सुनिए, ये माइंड बहुत भयंकर चीज है। आप इससे कुछ भी कंसीव करके कुछ भी जन्म दे सकते हैं। आपके मन के द्वारा कुछ भी जन्म दे सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या पैदा कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं वो आप पैदा करते हैं। हालेलुया। जो आप सोचते हैं वो आप पैदा करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को कंसीव करें ना। लिसन, हालेलुया। एक बच्चा कहां कंसीव करता है? क्योंकि वो हिंदी में उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं कंसीव वर्ड यूज कर रहा हूं। कंसीव यानी गर्भधारण ना। कंसीव गर्भधारण बोलेंगे ना उसको। सो एक बच्चा कहां कंसीव होता है? पेट में, है ना। लिसन, परमेश्वर का वचन बीज है, उसको कंसीव होने के लिए जगह चाहिए। क्या है वो? आपका मन। जब आप वचन को मन में डालते हैं वो कंसीव हो जाता है और फिर वो पैदा करता है धार्मिकता को, पवित्रता को, मेल मिलाप को, प्रेम को। आमीन। पवित्र आत्मा के 9 फल मांगने से नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा के 9 फल मांगने से नहीं मिलेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंसीव करना पड़ेगा। वो वचन को अपने मन में डालो, पैदा हो जाएगा धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति, आनंद, दया, नम्रता। आमीन। प्रेम। आमीन। सो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर के वचन को ढालो, वो कंसीव होगा, प्रेम पैदा होगा। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? सो ये मन पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। आमीन। मानो मन भूमि के समान है, जब तक बीज डालोगी नहीं तब तक फल नहीं आएगा। आमीन। ना लिसन, मैं वापस मीका के पास आता हूं। वो कहता है दुष्ट की कल्पना करता है, दुष्टता की कल्पना करता है। कि किसके घर में चोरी करें, किसको घात करें, किससे हम गलत तरीके से हम, है ना, दुष्टता की कल्पना करता है। और वो उसको करता भी है, लेकिन करने से पहले क्या करता है? वो सोचता है, कंसीव करता है अपने अंदर। वो कंसीव करता है। अब वो कैसे पैदा करेगा? ना लिसन, कई बार लोग निंदा की बात करते हैं ना। ध्यान दीजिए, निंदा की बात कर रहे हैं, निंदा की बात कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में। ध्यान देना, जो कोई उनकी निंदा की बातों को सुनता है, सुनने के बाद वो कंसीव कर लेता है और वो वैसे ही व्यक्ति बन जाता है और उसका सोच उस व्यक्ति के विषय में बदल जाता है। अब सोचिए कितना खतरनाक है। इसका मतलब जो आप सुनते हैं वो पैदा हो सकता है आपके अंदर। यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले चोरी की उसने। वो थैली से चोरी करता था। मतलब पहले चोरी करने से पहले उसके अंदर क्या पैदा हुआ? बताइए। लालच। क्यों पराई स्त्रियों के पीछे लोग पढ़ते हैं? लालच। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, ना वस्तु का, ना स्त्री का, ना किसी पशु का, ना किसी के प्रॉपर्टी का लालच करना। क्योंकि वो पैदा करता है। जब आपके मन में लालच पैदा होता है, वो कुछ पैदा करता है आपके अंदर, वो कंसीव होता है। इसलिए मन सबसे धोखा देने वाला वस्तु है, जगह है। इसलिए वचन बार बार कहता है कि हम धार्मिकता के बारे में सोचें। धार्मिकता मृत्यु को पैदा नहीं करेगा, जीवन को पैदा करेगा। लेकिन अभिलाषा पाप को पैदा करेगा और पाप मृत्यु को। लेकिन यदि हम धार्मिकता यानी परमेश्वर की आज्ञा, बाइबल नहीं पूरा क्योंकि इसमें शैतान के शब्द हैं, बहुत सारे शब्द है ना, चेतावनियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें प्रोमिसेस परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा को मैं बोल रहा हूं। ठीक है। सो परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा को सोचने से हमारे अंदर क्या पैदा होगा? ध्यान दे, ध्यान। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में सोचे तो उसकी तरह बन जाता है। लोग, बहुत सारे लोग आजकल, कौन है वो? BTS, यस, मे बी BTS, पूरे वर्ल्ड में है ना। लोग अभी पहले हॉलीवुड बॉलीवुड छाया होता था, लेकिन अभी कोरियन, है ना,
कोरियन ड्रामा, कोरियन एनिन, सब अब सब कैसे बनना चाह रहे हैं? कोरियन जैसा। वो देखकर कैसे बनना चाह रहे हैं? कोरियन जैसा। कपड़े भी कोरियन अभी आ गए। अभी ट्रेंडिंग में पूरे विश्व में कोरियन पैंट, कोरियन टी शर्ट, है ना। लोग ढीले ढीला पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन आजकल कोरियन आ गया, ऊपर से नीचे तक ढीला, लेकिन पहले लोग टाइट। लेकिन अभी नहीं, अभी क्या हो गया आप समझ रहे हैं? नॉलेज से वर्ल्ड कंसीव करता है। वो स्टाइल, वो फैशन कहां से आता है? जब तक लोग देखेंगे नहीं, सोचेंगे, उनके अंदर पैदा नहीं हो। लिसन, लोग कुछ पहनने से पहले उनके अंदर वो इच्छा पैदा होनी चाहिए ना, नहीं तो वो कपड़ा नहीं पहनेंगे। और वो देखने से पहले वो 10 लोगों को देखेंगे पहले, है ना, उसके बाद वो उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। लिसन, मैं वापस आता हूं अब जो हमें सीखना है। यदि हम धार्मिकता के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर संसार का नहीं, शैतान का नहीं, उनका गुण पैदा नहीं होगा, वरन परमेश्वर का गुण पैदा होगा। आमीन। सो जो आप सोचते हैं आपके अंदर वो पैदा होती है। अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसा बनाती है। इसलिए हम हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के जैसा अपने आप को बनने के लिए। आमीन। मैं नहीं कहता कि मेरा डीएनए मेरे बच्चों के अंदर, मैं कहता हूं परमेश्वर का डीएनए मेरे बच्चों के अंदर। आमीन। इसलिए बाइबल ये भी कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभिलाषा पाप को जन्म दे सकती है तो धार्मिकता जन्म देती है पवित्रता को। आमीन। और प्रार्थना जन्म देती है जागृति को, प्रार्थना जन्म देती है उद्धार को। हालेलुया। प्रार्थना भी जन्म देती है, प्रार्थना भी जन्म देती है। सो प्रार्थना करने वाला कंसीव होगा जागृति की आत्मा से। आमीन। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की आत्मा से कंसीव होगा, पवित्रता से कंसीव होगा। हालेलुया। और ध्यान दें, प्रार्थना करने वाला एक छुटकारा देने वाला व्यक्ति बनेगा। क्यों? याद रखें कि यीशु मसीह दिन में सारी सेवकाई को करने से पहले रात भर प्रार्थना करते थे। कई जगह पर लिखा है कि वो रात भर प्रार्थना करते थे। मैं सोचता हूं कि वो हर दिन प्रार्थना करते थे। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना बीज है। आमीन। बोलिए, प्रार्थना एक बीज है। प्रार्थना एक बीज है। अगर आप उसे बोते हैं तो कटनी काटेंगे। आमीन। तो इसलिए माइंड जो है, सोच जो है, इसको आपको संभालना है ताकि कुछ गलत बातों को सुनकर कंसीव ना हो जाए। इसलिए हर दिन आपने गलती चाहे की हो चाहे ना की हो, हे पिता मुझे क्षमा कर, मेरे मन को शुद्ध कर। आमीन। एवरीडे, चाहे आपने झूठ बोला या नहीं बोला, हर दिन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करो। बोले, फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पिता प्रभु यीशु के नाम से मुझे क्षमा कर। बहुत सारी बातें आप नहीं सुनना चाहते लेकिन आपके कान में आती हैं, आप देखना नहीं चाहते फिर भी आप देखते हैं। हालेलुया। ना एक वचन और पढ़ते हैं, दाऊद ने बोला है, वो सेम चीज है लेकिन दो चीजों को हम पढ़ेंगे पहले से। शाम 7:14, भजन संहिता 7:14, अय्यूब 15:35। भजन 7:14, शाम 7:14, जॉब, बुक ऑफ जॉब 15:35, अय्यूब 15:35। आइए पढ़ते हैं सब लोग मिलकर ऊंची आवाज में। भजन संहिता 7:14, देख दुष्ट को, पढ़िए, देख दुष्ट को, देख दुष्ट को, सब ऊंची आवाज में, देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाई हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ पैदा हुआ, उसने गड़ा खोदकर उसे गहरा किया। आप पढ़ते हैं जॉब 15:35, अय्यूब 15:35। उनके उपद्रव का पेट रहता और अनर्थ उत्पन्न होता है और वे अपने मन में छल की बातें गढ़ते हैं। फिर से बढ़िए, वे अपने मन में
वे अपने मन में छल की बातें गढ़ते हैं। कहां पर? कहां से? इसका मतलब मन में वो ढालते हैं ना, कोई पिक्चर को ढालते हैं, जो वो करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं? वो ढालते हैं, गढ़ते हैं। गढ़ मतलब उसको बनाते हैं करने के लिए। हालेलुया। ध्यान दे, ये एक दुष्ट का साइट हो गया, दुष्ट का साइट हो गया कि वो कैसे काम करता है। अब हम आते एक धर्मी व्यक्ति के विषय। एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के विषय में कल्पना करता रहता है, कल्पना करता रहता है, कल्पना करता रहता है। आमीन। ना लिसन, हम धर्मी लोग हैं, जो कल्पना करेंगे वो करेंगे। यदि एक दुष्ट व्यक्ति अनर्थ की बात कल्पना करता है और उसे वो पूरा करता है, क्यों ना एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सोचे और वो क्यों ना करे। आमीन। ना बात करते हैं, जब मैंने ये रिवाइवल प्रेयर मीटिंग को शुरू किया, मैंने कुछ पहले सुना पास्टर जॉन एनुसे के नहीं, पास्टर अजीत जॉन, उनके मैं टेस्टिमनी के बारे में सुन रहा था। सो प्रेयर सेंटर 5 बजे बंद करने के बाद मैं अपने घर में गया और जाके कुछ देर के लिए लेट गया। जब मैंने लेटा तो मैंने कहा कुछ क्यों ऐसा लेटना, चलिए कुछ सुनते हैं। तो मैं सोच ही रहा था रिवाइवल के बारे में, तो मैंने टाइप किया रिवाइवल जागृति। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आया, पास्टर अजीत जॉन करके, वहां पर आकर चले भी गए हैं। उनकी टेस्टिमनी सुन रहा था और वो कह रहे थे रिवाइवल कैसे आया 1800 में, जब 18 शताब्दी में, 1800 एडी में, 1900 एडी में कैसे जागृति आई, उनके प्रार्थना से कैसे इम्पैक्ट उस जगह पर आया। मैं सुन रहा था उनके वचन को सुन रहा था, लेटा हुआ था, सुन रहा था, और एक पिक्चर मेरे सामने आया। और वो अंत में उस करने के बाद वो प्रचार के लास्ट में कह रहे हैं, क्या आप तैयार हो जागृति के लिए? परमेश्वर आपको खोज रहा है, आपको बोल रहा है। मैंने कहा ये तो किसी और के बारे में कह रहे थे, ये अभी कैसे चेंज हो गया। और मैं जब उस वचन को सुन रहा था, उस जागृति के बारे में सुन रहा था, मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। जबकि मैं सारा दिन थका था, बैठा, क्योंकि सारा दिन मैं थक गया था। उसके बाद में लेटा तो नींद आनी चाहिए मुझे, लेकिन नहीं, उस वचन को सुनकर मेरे आंखों से पूरा पानी निकलने लगा। और वो पानी नहीं था, वो रोना नहीं था, मैंने कुछ कंसीव किया। उस वचन को सुनकर मैंने कुछ कंसीव किया और मेरे मन मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरी जागृति को लाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने जागृति लाने के लिए प्रार्थना किया, और कई महीनों की प्रार्थना के बाद सबसे पहला हमने रिवाइवल प्रेयर मीटिंग खोड़ीवाड़ी में किया। सो ध्यान दे, कुछ कंसीव हो मेरे अंदर। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर कुछ पैदा होगा नहीं। तो इसलिए मन एक अच्छी भूमि है, उसमें परमेश्वर के वचन को डालिए, तब जाके आपके अंदर कुछ कंसीव होगा। मतलब अगर कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं है, जो बात आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वही बीज डालिए। ध्यान दे, वही बीज डालिए, कंसीव होगा। आमीन। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, पूरा बाइबल में प्रेम के बारे में ढूंढिए, उन वचनों को अपने मन में ढालिए, वो फल आएगा। चाहे 3 सप्ताह में हो, 4 सप्ताह में हो, आप देखेंगे आपका रिजल्ट बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर संयम नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उसी वचन को अध्ययन कीजिए। ध्यान देना, मैंने कुछ अभी कहा, वचन मतलब सब वचन डालने से नहीं होगा। ना, जो आप चाहते हो वही वचन ढूंढो। संयम है, पूरा संयम के बारे में स्टडी करो। वेयर इज द संयम, वेयर इज द सेल्फ डिसिप्लिन, कहां है संयम? मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है। अगर क्रोध है, क्रोध के बारे में देखो कि क्रोध करने से क्या हानि है, क्रोध करना कैसे मैं छुटकारा पा सकता हूं, पूरा क्रोध के बारे में पढ़ो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शाऊल राजगद्दी से नीचे गिर गया क्रोध के वजह से, उसके हट के वजह से, उसके जिद के वजह से उसका गद्दी छीनकर दाऊद को दे दिया गया। कौन? जो नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। स्टडी करें, ध्यान देना, मैं सब नहीं कह रहा। जो आपको चाहिए वो ढूंढो, पूरे बाइबल में अपने मन में डालो, 1 महीने तक स्टडी करो, उसी बारे में स्टडी करो, कुछ और नहीं, उसी विषय में स्टडी करो। वही पैदा होगा आपके अंदर, वही स्वभाव पैदा होगा आपके अंदर।
हालेलुया। आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत दिन से, जो यदि कोई पाप है छोड़ना चाहते हो, बार बार वहीं जाते हो, बार बार वहीं जाते हो, उसी पाप के विषय में स्टडी करो, उसी पाप के विषय में स्टडी करो, प्रभु आपको उससे छुटकारा भी देगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप चाहते हो प्रभु मुझे हीलिंग का वरदान दे, हीलिंग का वरदान के विषय में स्टडी करो। आमीन। प्रभु मुझे दुष्टात्मा निकालने वाला डिलीवरर बनाओ, स्टडी करो। आमीन। पवित्र आत्मा का आग चाहिए, पवित्र आत्मा की आग के बारे में ढूंढो, वही बीज डालो अपने अंदर जो आप चाहते हो, देखना चाहते हो। आमीन, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फ्रूट्स देखते हैं ना, जो आप अपने बगीचे में फल लगाना चाहते हो अमरूद का, वही ना पेड़ खरीद के लाओगे ना, अमरूद लगा के फिर सेब की कल्पना करोगे। सेम चीज है, सेम चीज है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में पढ़ो। आमीन। आजकल मैं वीडियो मैंने बहुत कम कर दिया है, अभी मैं आर्टिकल ज्यादा पढ़ता हूं। देखिए मैं रोज कुछ ना कुछ आपको भेज रहा हूं ना, और रोज रात को मैं कुछ ना कुछ आपको प्रार्थना के बारे में भेजता हूं। मैं लोगों के बारे में स्टडी कर रहा हूं, जो लोग प्रार्थना करके चले गए उनके बारे में मैं रोज स्टडी करता हूं, उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, क्योंकि मुझे वैसा बनना है। आमीन। यदि मेरी बेटी चाहती है कि मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको नहीं डाल सकता MBBS करने के लिए, सॉरी LLB करने के लिए। लॉ थोड़ी पढ़ाऊंगा इसको, लॉ पढ़ा के बोलूंगा हाँ मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। सिंपल सी चीज है। तो यहां पर सब्जेक्ट भरे हुए हैं। बाइबल जिंदगी का हर एक सब्जेक्ट यहां पर है। आप क्या बनना चाहते इसके अंदर है। आमीन। लेकिन उसमें आपको PhD करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। जो आप अपने अंदर देखना चाहते हो, अपने परिवार में देखना चाहते हो, अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हो। आमीन। सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल है। मुझे डॉक्टर्स को बनाना है तो वैसे स्कूल में वही सब्जेक्ट इसको पढ़ाना है। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं। आप जो देखना चाहते हो, बनना चाहते हो, वो सब्जेक्ट ढूंढो, वही पढ़ो, वही स्टडी करो। सिर्फ एक दिन नहीं, 1 मंथ, एटलीस्ट 1 महीना स्टडी करना है। 1 मंथ स्टडी करो, 1 महीना स्टडी करो। आमीन। उसी विषय को लेकर स्टडी करो। हालेलुया। जब तक कि कंसीव नहीं होता। आमीन। जब वो हो जाएगा कंसीव, अब क्या होगा, प्रार्थना डिलीवरी को करेगा आपके अंदर। आमीन, हालेलुया। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, मैं उनको कहता हूं ये मेडिसिन लो, ये एक मेडिसिन की तरह है। हालेलुया। एक मेडिसिन की तरह लो। परमेश्वर का वचन में यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप सोचिए ना, लिसन, लोग वचन से ज्यादा प्रभु के सेवकों पर विश्वास करते क्यों? उनकी प्रार्थना से ये हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एक प्रभु के सेवक को सामर्थ्य कहां से मिलती है? वचन से। तो इसलिए हर एक विश्वासी को प्रभु के सेवक के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए यह आपके ऊपर है कि आज आप कल्पना करके क्या गर्भ धारण कर रहे हो और क्या पैदा कर रहे हो। याद रखें, मन ऐसा जगह है जहां पर आप कुछ भी डालोगे वो कंसीव होगा ही। मैं सिर्फ वचन की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिए, सिर्फ वचन की बात नहीं कर रहा, हर एक बात मैं कह रहा हूं। अगर आप निराश हो रहे हो और बार बार कह रहे हो आप फेड अप हो रहे हो अपने लाइफ से, तो वही आप होते रहोगे, क्योंकि अपने मन में आपने वही चीज डाला, निराशा और निराशा और निराशा। समझे आप? तो इसलिए मन बहुत ही भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज है। इसलिए अपने मन में हमेशा हर दिन प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं अपने मन को शुद्ध कर दो अपने लहू से। हालेलुया। इसलिए निराशा, डर, किसी के प्रति नफरत हमारे मन में नहीं होना चाहिए। मन खाली होना चाहिए, मानो पवित्र होना चाहिए। आमीन। लिखा है, अच्छी भूमि में बीज डालेंगे तो 100 गुना कटनी काटेंगे। लेकिन अगर मन, ध्यान देना, हमेशा, मैं तो कहता हूं हर दिन पढ़े वो बीज बोने वाले किसान का दृष्टांत। अगर चिंता से भरा हुआ है, ये समस्या, तो फिर कभी भी वचन पढ़ के आप कंसीव नहीं कर पाओगे, मतलब फल नहीं आएगा। पढ़ पाओगे लेकिन फल नहीं आएगा। क्यों? चिंता वचन को घास के समान, झाड़ी के समान दबा देती है और फल नहीं लाने देती। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करें।
आमीन। और मैं आपको कहता हूं कैसे मन को शुद्ध रखा जाए। एक ही चीज है जो अपने पूरे लाइफ में मैंने सीखा है, अपार्ट फ्रॉम वचन, प्रार्थना। प्रार्थना मानो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से आपका मन शुद्ध बना रहेगा। कुल मिलाकर जहां आप ज्यादा देर बिताएंगे, ज्यादा संगति करेंगे जिसके साथ, आप उसी की तरह बन जाए। आमीन। अगर आप प्रार्थना छोड़कर सारा दिन टीवी के सामने बैठेंगे तो रात को भी आप फाइटिंग ही देखेंगे। क्यों? सारा दिन तो टीवी के सामने आपने बैठा, और आप रात को सोते समय बोलते प्रभु मुझे दर्शन दे। हाँ, देगा। सारा दिन मोबाइल में समय बिताकर हम प्रभु से रात को अच्छी नींद मांगते हैं। जी नहीं मिलेगा। सारा दिन मन में हमने कचरा डाला, रात को क्या आएगा? समझे मेरी बात आप? रात को भी फिल्म देखेंगे, उसमें हीरो आप ही रहोगे, क्योंकि आप जो देख रहे थे वो खुद करना चाह रहे थे। तो रात को करो सपना में। एक ही चीज मैंने अपने लाइफ में देखा, मन को शुद्ध बनाए रखना है तो वो है एकांत में प्रार्थना। देयर इज नो ऑप्शन। और सेकंड एक चीज है जो आप ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ सकते हैं। इन दिनों में मैं एक किताब पूरा खत्म कर रहा हूं। कई सारे किताब मैंने खत्म कर दिए। क्यों? मैंने आपको कहा पूरे साल में बाइबल खत्म करना है। मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो आपको क्या बोलूंगा मैं, है ना? इसलिए 1 जनवरी 2026 में खड़े होके यहाँ गवाही देना है। प्रभु को धन्यवाद, मैंने पूरा बाइबल खत्म किया। मैं दूसरे टेस्ट में नहीं सुना मौके प्रभु बचा अलग जा रहे जी नहीं। आत्मिक उन्नति के लिए आपने इस साल क्या परिश्रम किया है वो बताना है। आमीन। कि इस साल मैं पूरा इतने घंटों तक मैंने प्रार्थना किया है, इतने घंटे मैंने बाइबल पढ़ा है। आमीन। वो सुनना चाहता हूं मैं। इतना आशीष, उतना आशीष, ये किया वो किया, क्या करेंगे लेकर? थोड़ी ना मैं ऐसे भी आपको अवार्ड दूंगा नहीं, है ना? इसलिए पूरा साल मेहनत कीजिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में। आमीन। हालेलुया। अब आशीषित हो। इसलिए याद रखें, आज जो मैंने कहा है ये बहुत प्रैक्टिकल है। हर चीज मत नहीं सोचना है, हर बात नहीं सोचना है। इग्नोर करो इग्नोर करने वाला चीज को। आमीन। नाउ लिसन, क्या सोचना है जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए है, सिर्फ वही। आमीन। जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है मत सोचो, इग्नोर करो, अनदेखा करो, बाईपास जाओ, मत सोचो। आमीन। वही सोचो जो आत्मिक उन्नति देती है, वो मत सोचो जो आपको निराश करती है। बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातों को मैं सुनता हूं लेकिन मैं यहां शेयर नहीं करता आपको। क्यों? आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। बहुत सारी बातों को मैं सुनता हूं लेकिन मैं वही कहता हूं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं एक बीज बोने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे केयरफुल रहना क्या क्या बीज में बोल रहा हूं। मैं हर चीज नहीं बोल सकता आपको, बहुत सारी चीज सुनता हूं लेकिन मैं नहीं बोलता। और कई बार बहुत सारे बीज मुझे मिल जाता है, जैसे कि फरवरी में, लेकिन प्रभु कहते रुक, सीजन नहीं आया, मतलब सीजन में बीज बोना है। तो मैं इंतजार करता हूं उस बीज को लेकर, प्रभु कब बो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए हम सब एक किसान हैं, बीज हमारे हाथ में है। आपको जो चाहिए उसमें से वो बीज लो और डालो। आमीन। और डालने के बाद क्या करो? सिंचाई करो। परमेश्वर की उपस्थिति मानो ओस के समान आपके भूमि पर गिरेगी और उस बीज को सींचेगी और फल बंद करेगी। आमीन। कितना अद्भुत है ये। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। फिर से एक और बार आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का कि प्रभु आज जो वचन मैंने सुना है वैसे ही मैं अपने मन की रक्षा करूं। आपके वचन के द्वारा आज मैं एक अच्छा बीज बोने वाला किसान बनना चाहता हूं और आज से मैं अपने मन की रक्षा करूंगा
और हर चीज नहीं सोचूंगा, हर बात नहीं सोचूंगा, जो मेरे आत्मिक उन्नति के लिए है वही सोचूंगा प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। फादर वंस अगेन थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस। सब लोग प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। पिता हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया हर एक भाई हर एक बहन के लिए, और मैं अपने आप के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु। जीवन में बहुत सारी चिंताएं आती है प्रभु, और ऐसी भी चिंता आती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बच्चों के लिए भी हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं, घर के लिए भी बहुत सारी चिंताएं हैं, पारिवारिक बहुत सारी चिंताएं हैं। प्रभु परमेश्वर हर एक चिंता से आज हमें छुटकारा दो। हमारे मन को प्रभु इसी समय सारी चिंताओं से खाली कर दो और शुद्ध कर दो हमारे मनों को प्रभु। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा जो वचन आज हमने सुना है हमें शुद्ध कर दो प्रभु। हालेलुया, हमारे मन को उत्तम भूमि बना दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमारा मन शुद्ध हो जाए जो वचन आज हमने सुना है। हालेलुया, हम व्यर्थ कल्पना नहीं करेंगे, व्यर्थ बातों को नहीं सोचेंगे यीशु के नाम से। आज हम जो चाहते हैं वही बीज को हम लेंगे और अपने भूमि में बोएंगे और 100 गुना फल लेकर आएंगे। प्रभु धन्यवाद, आज का वचन जो आपने आज हमारे हृदय में डाला है हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद, आपकी स्तुति हो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। पिता धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से आमीन।